देखो ध्यान दो सब बच्चे, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। तो इसके अंदर है ये एग्जाम्पल नंबर 56, बताओ कौन सा ये एग्जाम्पल नंबर 56 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 56 में क्या क्या गिवन है एक बार मैं लिख देता हूँ। ये बोल रहा है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, और सीपी की वैल्यू दे रखा है 5r/2। बोलो सीपी की वैल्यू कितनी दे रखा है हमारे पास में 5r/2, और पी क्या दे रखा है हमारे को, एक तरह से कांस्टेंट दे रखा है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। नहीं पी कांस्टेंट नहीं दे रखा है, ये बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे जो सीपी की वैल्यू है वो इतनी है हमारे पास में 5r/2 है, ठीक है। आगे दे रखा है कंटेनर दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, एक ये कंटेनर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है हमारे को, कंटेनर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, बोलो बेटा, ये दे रखा है 0.0083 है ना मीटर क्यूब, ये दे रखा है। बोलो कितना दे रखा है 0.0083 मीटर क्यूब। ये बोल रहा है कि ये जो गैस है ना इसका टेम्परेचर हम जो करते हैं, इसका टेम्परेचर वो है 300 केल्विन। कितना है 300 केल्विन, ठीक है ना। एक बार डेटा लिख लेते हैं। और बोल रहा है कि जो प्रेशर है वो है, बोलो क्या 1.6, बताओ कितना है 1.6 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका जो है वो क्या है, सॉरी हाँ ठीक है, प्रेशर दे रखा है। और इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, बोलो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट। बताओ कितनी कर रहा है 2.49 × 10⁻4 जूल, ये हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ इसके फाइनल जो टेम्परेचर है और प्रेशर के होंगे वो क्या होंगे। पहले अब प्रश्न को समझो, मैंने एक बार डेटा लिख लिया। आप हमेशा है ना बेटा, इनके प्रश्नों में एक बात है कि बहुत बड़ी लाइनें आएगी। एक तो प्रश्न बहुत बड़ा आएगा इसका, कोई प्रश्न तो 3 लाइन 4 लाइन 5 तक लाइन का आएगा। इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जो गिवन है ना डेटा पे जाना। आप मैथमेटिकल कहाँ लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैथमेटिकल डेटा कहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या डेटा गिवन है वो लिख लो। मैंने देखो यहाँ पे जमाया कि सीपी दे रखा है, एक कंटेनर दे रखा है, कंटेनर का क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, और ये कंटेनर का वॉल्यूम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। बोलो क्या भरी हुई है, गैस। टेम्परेचर दे रखा है इसका, ठीक है ना। और टेम्परेचर के बाद में बोल रखा है कि हीट हम कितनी देंगे, ये दे रखा है, और प्रेशर दे रखा है इसका, ये सारा दे रखा है, ठीक है। मेरी बात को आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहले तो एक बात हमेशा याद रहना चाहिए कि गैस का अलग से कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। बोलो क्या बोला मैंने, अरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है। बोलो यस और नो। कहीं बार हमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, बुद्धि। देखो कैसे लगानी पड़ेगी, सुनना। हमारे पास में एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम दे दिया, हमें कहीं बार प्रोसेस को डायरेक्ट नहीं देगा वो, क्योंकि हमने पढ़े हैं 4 प्रोसेस। बोलो कितने प्रोसेस पढ़े हैं, 4। मैन्युअली तो 4 है, वैसे तो 5 पढ़ा है हमने। क्या क्या, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। कहीं बार ऐसा होगा क्योंकि कुछ फॉर्मूले में सीधे पता है कि आइसोबारिक के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, आइसोकोरिक के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, और बहुत सारी चीज़ें में डायरेक्ट भी पता है ना बेटा, आप समझना। लेकिन यहाँ पर ही हमें पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो प्रोसेस कौन सा है। अब एक बात बताओ, क्या आपको इसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस कौन सा है? नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबेटिक ये है वो है, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। हमें प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। प्यारे बच्चों एक बार बिल्कुल एक्टिव होकर समझो आप, है ना, कुछ नहीं है। लेकिन कहीं बार हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आप एक बात दिमाग लगाओ, मैं बोल रहा हूँ ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसका कारण है, ये बोल रहा है, पहली बात तो देखो 2 कारण है, दो जगह से आपको कुछ चीजें आइडेंटिफिकेशन होगी। बताओ क्या क्या। ये बोल रहा है कि फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर बताओ, यानी कि एक तरह से P2 और T2 पूछ ला। बोलो क्या पूछ रहा है, P2 T2 है ना, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये P1 और ये T1 है, ये क्या है T1। अरे जो प्रेशर पहले दे रखा है वो P1 है, और जो टेम्परेचर पहले दे रखा है वो क्या है T1। P1 T1 दे रखा है, क्या पूछ रहा है P2 T2, P2 T2 पूछ रहा है। तो इसका मतलब प्रोसेस ना तो ये क्या हो सकता है आइसोबारिक, ना क्या हो सकता है आइसोथर्मल, यानी P बदल रहा है, T बदल रहा है। बोलो यस और नो। अब बच्चे कितने, 2, कौन कौन से, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक। एडियाबेटिक में आप ये देखो कि इसने, अब सुनो एडियाबेटिक कब बोलते हैं, अब सुनना, वो नाम नहीं देगा, वो बोलेगा कि इसको ना चारों तरफ से नॉन कंडक्टर मटेरियल, हमारे पास जो जो कंटेनर है ना वो नॉन कंडक्टर है। बोलो जो कंडक्टर है, कंटेनर है वो क्या है, नॉन कंडक्टर मटेरियल का है कंटेनर। प्यारे बच्चों नॉन कंडक्टर में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल किस में होता है,
कंडक्टर में होता है। बोला मेरी बात समझ आ गई। तो यहां पर एक बात और समझो, आप ध्यान दो कि एडियाबेटिक भी नहीं है और सीधा सीधा एक लाइन का हिंट दे रखा है। अब आइसोकोरिक पे आओ। एक बात बताओ, कंटेनर तो वही है ना यार, कंटेनर की शेप साइज चेंज हो रही है क्या? नहीं। अब बताओ इसके अंदर ये टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, कुछ भी करे, लेना देना हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो पता है इसके अंदर जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो कंटेनर तो अभी भी यही है, थोड़ी देर के बाद में भी क्या है, यही है। बताओ कंटेनर बदला क्या? बोला कि सर कंटेनर नहीं बदला। अगर कंटेनर नहीं बदला तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पहले है वही क्या रहेगा बाद में, यानी कि वॉल्यूम एक तरह से क्या है, फिक्स है। तो बताओ ये प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। तो इस सॉरी आइसोकोरिक। तो प्रोसेस जो है हमने निकाल लिया, यहां पे जो प्रोसेस है वो क्या होगा बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। बोलो क्या होगा बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। ये लो प्रोसेस का नाम हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हो सकता है वो इसको छोटा क्वेश्चन पूछता तो वो डायरेक्ट यही पूछ लेता, बताओ प्रोसेस कौन सा है। तो प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक होते कुछ डेटा तो में डायरेक्ट आ गए, अगर ये पूछता तो, नहीं पूछा वो अलग बात है। डायरेक्ट डेटा आ गया कि W 0 होगा, आइसोकोरिक है तो W क्या होगा, 0। डायरेक्ट डेटा हमारे पास में, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं। अरे यार मेरी बात समझ में आ रही है ना, आइसोकोरिक है तो W कितना है, डायरेक्ट 0 है सर, कोई डाउट नहीं है। अब लेकिन पूछ क्या रहा है, बोलो P2 T2। अब एक बात समझना, एक और चीज समझना बेटा, आप ये जान देते हो कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, बोलो PV = nRT, V कांस्टेंट nR कांस्टेंट। अरे यस और नो, तो यानी कि P/T क्या होता है, कांस्टेंट। अरे ये इसके प्रोसेस से पता लग रहा है ना ये सारी चीजें, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, P1 T1 = P2 T2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई यार बेटा, पक्की बात समझ में आ गई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, चलो ये तो हमने प्रोसेस का नाम आइडेंटिफाई करा, कैसे करा कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, और कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, और कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है तो वर्क कितना है, 0 है। वर्क 0 है तो ये वाला रिलेशन आइसोकोरिक के लिए मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर एक और चीज है, ये प्रश्न और इजी हो जाता, पूछो कैसे। या तो डायरेक्ट प्रोसेस का नाम पूछ लेता तो आसान था, वर्क पूछ लेता तो और ज्यादा आसान था। ये पूछ लेता, ये 4 चीजें हैं, 3 दे देता, 1 पूछ लेता तो और आसान हो जाता। लेकिन आप सोचो यहां पर क्या कर रखा है, ये देखो T1 दिया है, P1 दिया है, T1 और P1 दिया है, और P2 और T2 पूछा है। ये लो साहब दो नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं कर रहा। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए। अरे एक चीज मतलब इन दोनों में से एक पता होना चाहिए। एक चीज कौन सी चीज, अरे इन दोनों में से एक पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आराम से हम लगा लेते और एक अननोन निकाल लेते। सर अब क्या करें, अब सुनो मेरी एक बात बताओ कि T1 और P1 का तो समझ में आ गया हमारे, लेकिन अभी तक हमने ना तो Q की बात की ना CP की बात की। यानी कि ये Q और CP से हमें कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि कहीं दूसरी जगह दिमाग लगाओ, कहीं दूसरी जगह दिमाग लगाओ, इस फॉर्मूले से तो आपके P2 T2 नहीं निकलेंगे। आप समझो सारा आंसर एक जो ये गिवन है ना, हीट, यही कर रही है सारा आंसर। देखो ये क्या दे रखा है, हीट दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है, हीट। आप इसका मतलब मैंने क्या बोला था, कभी कभी आपको पहले भी समझाया था, बहुत सारे प्रश्न ऐसे करवाए थे मैंने कि कई बार प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, इनिशियल फेज में समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स की यही खास बात है, फिजिक्स की यही सबसे बड़ी क्या है, खास बात है कि इनिशियल फेज में आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं पता। आपको इतना पता लग गया यार आइसोकोरिक है, यार ये W 0 होगा, ये रिलेशन होगा। अब 3 दे देते तो आप फटाफट लगा के आंसर निकाल देते। अब आपको समझ में नहीं आ रहा यार P2 T2 कैसे निकाले। लेकिन इसने क्या दे रखा है, क्यों, मैंने बोला था जब कभी भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो जो प्रश्न में दिया हुआ है ना उसको जितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे क्यों दिया हुआ है, मैं क्यों को जितना होगा उतना आगे बढ़ा देता हूं। मेरे को फर्स्ट लॉ से पता है Q = क्या होता है, Q = बोलो W + ΔU। मुझे पता लग गया Q = W कितना है, 0, तो ये ΔU। अरे यस और नो, मुझे पता लग गया Q = ΔU क्या होता है, NCV ΔT। अरे जितना हो उतना आगे बढ़ा दो यार, यही बात समझे। अब मेरे एकदम से आया यार Q दे रखा है, क्या दे रखा है, CV दे रखा है। नहीं अरे CP, जहां CP दे दिया वहां CV दे दिया भाई। अरे ऐसा ना, मैं बताऊं यहां से CV कितना होगा, CV हो जाएगा 3/2R। और एक बात बताओ, इससे पता लग रहा है मोनोएटॉमिक है, जो इसमें गैस है वो क्या है, मोनोएटॉमिक, क्योंकि 5/2 जो CP होता है वो किसके लिए होता है, मोनोएटॉमिक के लिए होता है। अरे यस और नो,
और सर ये CV कैसे निकाला ये समझ में नहीं आया। अरे लाला बार बार बताऊंगा क्या, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है R। ले भाई CP की वैल्यू पुट कर दे और फिर CV निकाल ले, यही आएगा। यही बात समझ, होशियार हो गए क्या? हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्यों पता है मुझे, क्या है क्यों पता है मुझे, CV पता है मुझे, डेल्टा T में एक T पता है, डेल्टा T क्या होगा T2 माइनस T1। लो ऐसा T1 पता है, तो बताओ क्या इससे T2 निकल रहा है क्या? अगर इससे T2 निकल जाएगा, P1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, P2 निकल जाएगा। बोला हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आसान है कि नहीं है? अब लेकिन एक जगह अटक गए सर, एन कैसे निकालें? अब एक बात बताओ, अरे ये भी पता है, पूछो कैसे? स्टार्टिंग में हमें P पता है, स्टार्टिंग में हमें V पता है, स्टार्टिंग में हमें T पता है, PVT तीनों पता है, तो PV इक्वल टू NRT से क्या निकल जाएगा? N निकल जाएगा। लो सर, सॉरी इतनी कठिन आएंगे, इतना दिमाग कैसे दौड़ाएंगे हम, ये समस्या तो ये है ना। हाँ आप तो ठीक है, आप बता रहे हो इसलिए तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे से। बेटा एक बात मैं बताऊं, आपको पता है इतने, वैसे एक बात बताऊं, प्रश्न बहुत आसान आएंगे। ये आपको पता है, एग्जाम्पल मैंने बताया था पहले, एग्जाम्पल कठिन है, एक्सरसाइज क्या है? इजी है। वहां अब तुम बोलोगे सर 2-4 तो इजी तो कराते, कम से कम डायरेक्ट क्या कठिन कराने लग गए। थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखो हम भी कर सकते हैं। बेटा आप इन प्रश्नों को हल कर लोगे तो वही बात है, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर इसके सारे एग्जाम्पल आपने ढंग से लगा लिए ना, मैं आपको बता रहा हूं इसके नीट की तो पूरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर पूरे एग्जाम्पल लगा लिए। तो एक्सरसाइज तो वैसे आ जाएगी आपको। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है ना। और सिंपल सी बात है ना, आप देखो ना कि इसको भी तो एक्सपर्ट ने तैयार किया है, क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है कुल मिला के। तो बेटा ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन का पूरा समझ में आ गया, मैं कुछ रिपीट नहीं कर रहा। मुझे पता है Q इक्वल टू एन CV डेल्टा T लगाऊंगा, लेकिन N निकालना है। तो N कैसे निकाल रहा हूं? N निकाल रहा हूं, बोलो PV इक्वल टू NRT। स्टार्टिंग का तो P पता है, बोलो कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁶। गलत बोला? स्टार्टिंग का V पता है, V कितना है? ये रहा 0.0083 और N निकालना है, R बोलो 8.3 और T बोलो T 300। बोलो यस और नो। तो बताओ यहां से क्या निकल जाएगा? N। बेटा एक चीज बताऊं, ये प्रश्न दे रखे हैं ना, यहां आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनकी कैलकुलेशन बड़ी नहीं आती है, ये अभ्यास के लिए। आपको मैं बताऊं, यहां जब अभ्यास करवाया जाता है ना, तो वो अभ्यास कॉम्प्लिकेट तरीके से करवाया जाता है। बाकी वहां पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आसान आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बड़ी आसान आती है, फॉर्मूला भी बड़ा आसान लगता है और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा उलझे हुए नहीं आते हैं, इतना टफ नहीं आते ही कैलकुलेशन। पेपर तो ठीक आएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी कठिन नहीं आती है। स्टार्टिंग में अभ्यास के दौरान ये चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बेटा ध्यान दो सब बच्चे। अब यहाँ से N निकालेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁶ मल्टीप्लाई 0.0083 और मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई 300। मुझे मजा आया एक बात का, पूछो क्या? सुनो, ये 10⁶ है ना, इसमें से एक काम करो, 3 बार निकालो। 3 बार निकालते 1 2 3, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। मैं यहीं काटूंगा, कैलकुलेशन समझना। 10⁶ में से क्या बाहर निकाल रहा हूँ? 10⁻³ बाहर निकाल रहा हूँ। अरे 1000 बाहर निकाल रहा हूँ, 1000। हाँ बोलो ना, 1000 बाहर निकाल रहा हूँ तो 8.3 आएगा। मजा इस बात का आया, ये लो इससे कहानी इसकी खत्म। तो यहाँ बचेगा 10⁻3, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻3, 10⁻3 का मतलब 1000 बचेगा। अरे कितना बचेगा? लो 2 0 से 2 0 गई। अरे 10 बच गया। अरे 16 हो गया, 16 में 3 का भाग जाएगा 5। बोलो बोलो कितना आया? 5.3 और 3। अरे ये है क्या? लगभग इतने मोल है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, मैं गलत हो सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेशन कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो तो तुमने बताया वो किया मैंने तो। हाँ देखो ध्यान दो, अब यहां से Q की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है हमारे को। Q कहाँ है? Q ये रही, बोलो कितनी दे रखी है? 2.49 मल्टीप्लाई 10⁴ और N की वैल्यू कितनी है? 5.33। CV कितना है? CV है भाई 3/2 मल्टीप्लाई 8.3। अरे R को बोल दिया ना यार। और डेल्टा T क्या है? T2 माइनस, बोलो कितना है? 300। अरे T2 माइनस 300। अब बताओ इस पूरे को सोल्व करके क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा। बोलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया यार? और T2 की वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। ये P1 आ गया, T1 आ गया और यहाँ क्या पुट कर देंगे? T2 पुट कर देंगे। तो बताओ यहाँ से क्या जाएगा? P2 आ जाएगा। बोलो P2 और T2 दोनों आ गया। इतना कठिन एग्जाम में नहीं आएगा, अभ्यास है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मजा आ जाएगा। लेकिन एक बार करो इसको।